हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना दोस्त अश्वनी कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल अश्वनी कुमार गार्डनिंग में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप ऐसे वीडियो देख के तो समझ ही गए होंगे कि भाई क्या टॉपिक लेके आए हैं। हमारे काफ़ी सारे गमले बरसात के बाद थोड़े बेकार से हो गए थे, मिट्टी वाले सारे के सारे गमले। तो मैंने ये जानू है सामने आप जिसको देख रहे हो, वो हर्ष है। हर्ष भी बोलते हैं, जानू भी बोलते हैं, आप सब जानते ही होंगे लगभग इसको तो सभी। तो इसी से मैं कुछ काम करा रहा था अपनी छत पे, तो मेरे गमले फूटे हुए थे। मैंने बोला कि भाई इनको भी चिपका दे। पहले तो ये मना करने लगा, फिर मान गया। और फिर देखिए हम लोग चिपका रहे हैं गमले, क्योंकि क्या है कि गमला फेंकना आसान होता है फूटने के बाद में। सभी लोग बोलते हैं कि भाई फूटे हुए गमले बेकार होते हैं, घर में नहीं रखने चाहिए। तो अब कई सारे कम से कम 5-7 गमले फूट गए थे, तो मैं उनको तो बाहर घेरने वाला नहीं था। पर वैसे भी मैं अगर मेरा 1-2 गमला फूट जाए, मैं कभी बाहर नहीं डालता उसको ऐसे, या तो मैं खुद चिपका लेता हूँ। जैसे अब तो मैंने अब जानू से कुछ काम कराया था कंस्ट्रक्शन का, तो मैंने इसी से करा लिए। वैसे अगर आप डायरेक्ट हाथ का यूज ना करना चाहें तो उसमें ग्लव्स पहन सकते हैं हाथों में, क्योंकि हाथ थोड़ा सीमेंट लग जाता है, हाथ बेकार हो जाते हैं। वैसे एक ट्रिक है कि अगर हाथ में ज़्यादा सीमेंट लग जाए, ना उतरे, वो ब्लू ब्लू सा दिखे हाथ, तो आप सिरसों सिरसों भी बोलते हैं, सिरसम भी बोलते हैं, उसका तेल यूज कीजिए हाथों पे, तो थोड़ी देर में ही हाथ से वो सीमेंट निकल जाता है। और देखो, गमला चिपकाने से पहले इसको पानी में अच्छी तरीके से भिगो दें, इसके टूटे हुए पार्ट को। उसके बाद यहाँ पे इसमें सीमेंट हो गया, बालू हो गया, उनका जो मिक्सअप होता है उसी से हम लोग इसको चिपका रहे हैं। सीमेंट की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखें, जिससे हमारा गमला अच्छी तरीके से चिपक जाए। और इसी तरीके से आप थोड़ा सीमेंट का घोल इसमें लगाने के बाद में ऊपर से इसे चिपका दें। और चिपकाने के बाद इसे 2-3 दिन ऐसे ही रखना पड़ता है, हल्का पानी डालते रहें। तुरंत तो पानी ना डालें, अगले दिन थोड़ा पानी डालें, जिससे थोड़ा सेट सा हो जाए। ये अगले दिन वैसे सेट हो जाता है आराम से। इसी तरीके से आप लोग चिपका सकते हो, जैसे हमारे मिस्त्री भाई साहब चिपका रहे हैं। ये देखिए, बड़ा आसान है चिपकाना, आराम से चिपका भी लेते हैं, क्योंकि मैं तो करता रहता हूँ। अब की बार बस मुझे जानू मिल गया तो मुझे अपने हाथ गंदे नहीं करने पड़े, नहीं तो फिर मुझे करने पड़ते ही हैं। पर गमलों को चिपकाते ज़रूर, क्योंकि क्या है कि सर्दियों में हमको काफ़ी ज़्यादा गमलों की आवश्यकता होती है। अब इतने गमले नए लेके आएँ तो फिर वही परेशानी हो जाती है खड़ी कि भाई कहाँ से इतने लाएँ। क्योंकि गमला वही है 30-40 रुपये का आराम से गमला मिलता है, इससे कम तो मिलता भी नहीं है। और चिपकाने में मात्र मुश्किल से, अब ये 1 किलो भी सीमेंट नहीं था, यानी कि मुझे तो इसलिए पता नहीं लगा, यानी कि 8-10 रुपये का खर्चा आया होगा बड़ी मुश्किल से चिपकाने का। और अगर आप मिस्त्री से भी नहीं कराना चाहे, आप खुद भी कर सकते हो। देखो इसी ट्रिक से, यानी कि ऊपर भी मसाला लगा दिया और नीचे भी, और चिपका दिया आराम से। और कलर करने के बाद आप लोग खुद देखेंगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हमारे गमले कहीं से चिपके हुए हैं। और वैसे भी कहीं हमको किसी को गमले पास से तो दिखाने नहीं है, दूर से ही गमले नज़र आते हैं, तो बिल्कुल सही हो रहे थे। और वैसे मैंने देखा है कि मिट्टी वाले गमले अक्सर तिड़ जाते हैं, पता नहीं क्यों। इसलिए भाई हम तो चिपका लेते हैं, आप भी चिपका सकते हैं, क्योंकि गमला फेंकना आसान होता है और उसे चिपका के रखना है थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो थोड़ा मुश्किल काम करने में मज़ा आता है। और वैसे गार्डन वालों का तो सारा काम मुश्किल का ही होता है कि भाई कभी प्लांट का वो देखना है कि कभी रूट बाउंड ना हो जाए, कभी कुछ ऐसे ही देखना पड़ता है। ये देखिए, हमारा लगभग एक गमला कंप्लीट चिपक के तैयार हो चुका है। ये देखिए, बस ये लगाना रह रहा है यहाँ पे। और पिछली बार एक वीडियो और शेयर किया था मैंने कुछ टाइम पहले, उसमें तो उसका वीडियो वो सॉरी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो उसमें तो मैंने बिल्कुल, यानी कि अलग अलग टुकड़े हो रहे थे उसके, उस गमले को चिपकाया था। इसके अलग अलग टुकड़े नहीं हो रहे हैं। और 1-2 गमला और था मेरे पास में जो टूट गया था थोड़ा, मैंने उसको रख दिया था कि भाई मैं सोचता हूँ कि सारे गमले एक साथ करके चिपका लेंगे, जिससे भाई पता रहता ही है कि मिट्टी वाले गमले तिड़ जाते हैं। तो मेरे छोटे भाई ने वो उसे उठा के फेंक दिया पता नहीं कहाँ, तो फिर वो मिला ही नहीं। इसलिए ये जो थे इनको मैंने झुका तो तार बांध बांध के चला रखा था। फिर जब काम लगा हुआ था, मैं सारे गमले उठा के ले आया फूटे हुए, और मैंने चिपकवा लिए जानू से। ये देखिए, ये देखिए, हमारे सभी गमले लगभग चिपक के तैयार हो चुके हैं। तो इनको एकदम तो इनके ऊपर पानी ना डालें, लेकिन अगले दिन से आप थोड़ा थोड़ा पानी इन पर डालते रहे जहाँ से आपने चिपकाए हैं, उससे अच्छी तरीके से सेट हो जाएंगे। और फिर अभी आपको मैं 10-12 दिन बाद मैंने जैसे गमलों को कलर करने के लिए निकाला, वो अपडेट दूंगा। ये देखिए, हमारे गमले बिल्कुल डेफिनेटली चिपक के तैयार हो गए हैं 2-3 दिन के बाद आराम से। वैसे तो मैं अगले दिन भी हो जाते हैं। ये देखिए, वैसे तो अभी आपको थोड़े अजीब से लग रहे होंगे चिपके हुए, लेकिन बताऊं आपको, कलर करने के बाद बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि हमारे गमले कहीं से सीमेंट लगा हुआ है या चिपके हुए हैं। और काफ़ी दुगनी मजबूती के साथ चिपक गए हैं ये।
यानी कि पहले से भी ज़्यादा मजबूत। अगर ये फूटेंगे ना तो दूसरी जगह से फूटेंगे, जहाँ पे हमारा सीमेंट लग गया वहाँ से बिल्कुल गमला टिप फूटने वाला नहीं है। ये देखिए बिल्कुल ऐसा ही सेम डिज़ाइन हो जाता है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। भाई मैं तो मिट्टी के गमले अपने ऐसे ही करता हूँ, इसलिए मेरे मिट्टी के गमले कुछ तो कम से कम है 12-12 साल पुराने हैं, 8-8 10-10 साल पुराने हैं। ये भी कम से कम 3-4 साल पुराने हैं गमले, तो इसलिए मैं फेंकने वाला नहीं हूँ इनको बिल्कुल भी। चिपक चिपक के ऐसे ही चलाता रहूँगा। वैसे अब मुझे लगता है कि कहीं से फूटेंगे नहीं, क्योंकि हमने बढ़िया अच्छे तरीके से भाई चिपका दिया इनको। और अब करते हैं हम इनको कलर करने। वैसे कलर आप वो ऑयल वाला पेंट भी कर सकते हैं। मैं तो ज़्यादातर अपने जो मिट्टी वाले गमले हैं उन पे टेराकोटा कलर ही करता हूँ यूज, वो काफ़ी बेस्ट होता है। और उसमें बुरुश हमारा ख़राब नहीं होता, क्योंकि वो पानी में घोल के हम लोग कर सकते हैं। तो पानी वाले कलर में हमारा बुरुश बेकार नहीं होता, और वैसे पेंट में बेकार हो जाता है, क्योंकि फिर उसमें थिनर से धो के रखना पड़ता है बुरुश को। तो आप पेंट करने से पहले गमले को अच्छी तरीके से साफ़ कर लें, रेगमाल से अच्छी तरीके से साफ़ कर लें। मैंने तो वैसे ही इससे कर लिया था, गमले का जो फूटा हुआ टुकड़ा था उससे ही गमले को साफ़ कर लिया था। देखो टेराकोटा कलर हमने घोल लिया है, और इसमें कलर करने के बाद बड़े अच्छे लग रहे थे। ये देखिए हम लोग कर रहे हैं, आप भी कीजिए। वो थोड़ा स्टैंड मेरे पास में नहीं था, इसलिए मैं पूरे गमलों पे ही कलर करके दिखाया आपको। ये देखिए बिल्कुल आपको बिल्कुल अलग लग रहे होंगे, आप खुद ही देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अब ये देख भी नहीं रहे कि हमारे फूटे हुए गमले थे, और अगर हम फेंक देते भाई तो फिर फ़ायदा क्या होता भाई। गार्डनर को तो जितनी मेहनत करे उतनी कम है, करके देखनी पड़ती है। अब इसमें हम लोग प्लांट लगाएंगे जो बिल्कुल फूटी ये खाली रखे हैं। 2 में तो हमारे लगे हुए हैं, एक में एलोवेरा लगा हुआ है, एक में गोभी का प्लांट लगा हुआ है। ये देखिए इसका मैं नाम तो नहीं जानता, मैं अपने घेर वाले गार्डन से लेकर आया और इसको लगा दिया। इस दूसरे वाले में मैं फाइकस लगा दूँगा, मेरे पास वेरीगेटेड वाला फाइकस है, वही लगा दूँगा मैं इसमें, जो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद है मेरी एक छोटी सी कोशिश आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आप भी ऐसा करना चाहें बिल्कुल कर सकते हो। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आंसर दे दूंगा। तो उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।